हेलो बिड़ू, कैसे हो आप लोग? सब झक्कास। आशा है आप लोग अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। एक मैसेज है आपके लिए। क्या है मैसेज? तो मैसेज ये है कि आप अपनी जिंदगी में फेसबुक पढ़ने के बजाय बुक पढ़ने की आदत बनाएं। आप अपनी जिंदगी में फेसबुक पढ़ने के बजाय बुक पढ़ने की आदत बनाए। हो सकता है आपसे IIT JEE नीट ना निकले, कोई कंपटीशन ना निकले, लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक दिन सफल जरूर होइएगा। वो जो बुक है, वो जो आपने आदत बनाई है बुक पढ़ने की, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। समझे? तो क्या करना है? बुक पढ़ने की आदत बनानी है। तो चलिए हम आ गए हैं कहाँ? फिजिक्स क्लास में। और फिजिक्स क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़े थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसमें क्या पढ़े थे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट रूप से, या जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है, या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाता है, किसी भी बॉडी जो चार्ज होता है उसमें जो टोटल चार्ज पाया जाता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q। ठीक है, Q क्या होता है? Q क्या होता है? चार्ज। ये ऑलवेज वो N क्या है? इंटीजर। N क्या है? इंटीजर। ये क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ये जो टोटल चार्ज एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है ना, होता है कि नहीं? तो उसी तरह कोई भी बॉडी है, जैसे ये पेन है, पेंसिल है, मेरा बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस पे जो चार्ज रहेगा ऑलवेज N मल्टीप्लीकेशन ऑफ E के होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। फंडामेंटल चार्ज होगा। तो एक आपके लिए क्या है भैया? एक है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है सर? तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो है, एक प्लास्टिक है, एक क्या है? प्लास्टिक। क्वेश्चन है क्या है? एक प्लास्टिक है और उस पे चार्ज है, ठीक है, चार्ज, सॉरी, एक प्लास्टिक, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक प्लास्टिक को, ठीक है, एक प्लास्टिक को क्या किया जाता है? ऊन से, ठीक है, ऊन नाम सुने हो? ऊन, ठीक है, जो ऊनी वस्त्र होता है, ठीक है, उससे रब किया जाता है प्लास्टिक को, ठीक है। तो जो प्लास्टिक पे चार्ज आता है वो कितना है? चार्ज ऑन प्लास्टिक, ठीक है, चार्ज ऑन प्लास्टिक कितना है? 3 × 10 के पावर -7 कूलम्ब। जब एक प्लास्टिक को
ऊन से रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण प्लास्टिक पे आ जाएगा चार्ज, और जब चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो पूछ रहा है कि ऊन से, ठीक है, ऊन से, ठीक है, उस प्लास्टिक पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from at plastic, ठीक है। प्लास्टिक पे चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट प्लास्टिक, तो कितना प्लास्टिक से चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो आपको मैंने पढ़ा चुका है, क्या पढ़ा चुका है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसका वैल्यू दिया है, Q = क्या होता है, +-N × फंडामेंटल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है ना, 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब होता है कि नहीं, बोलिए, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। प्लास्टिक पे चार्ज इतना है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये बताइए। देखिए इधर ये जो Q है वो कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। तो Q क्या हो जाएगा, N, ठीक है, E, ठीक है। तो Q दिया है 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, और ये N और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻90। तो N कितना हो जाएगा, N ये क्या शो करता है, N शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, N इंटीजर है जो क्या शो करता है, इसका नंबर, N के मल्टीपल E, मतलब E में N से मल्टीपल है, N क्या शो कर रहा है, नंबर, मतलब कितना को E है, कितना को फंडामेंटल चार्ज प्रेजेंट है। तो N यहां से निकाल दीजिएगा, N क्या होगा, 3 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁻90। अब जब इसको करिएगा सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये चला जाएगा 10⁻90 ऊपर, 10⁻90 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और क्वेश्चन ये समझ गए, क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सोचिए, ये N बराबर आपका वाट हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, 3/1.6, ठीक है। और ये 10⁻90 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। और जब इसको भाग दीजिएगा 3 में 1.6 से तो आएगा 1.86, क्या आ जाएगा, 1.875 × 10⁻12 क्या आ जाएगा, 1.875 × 10⁻, प्लस, माइनस नहीं, माइनस में कैसे एग्जिस्ट करेगा यार, कभी भी इंटीजर ना होगा, बेवकूफ इंसान। यहां भी क्या होगा, प्लस, कभी भी
जो n होगा वो तो इंटीजर वैल्यू ना होगा। अब माइनस मतलब क्या हो गया, पॉइंट में आ जाएगा, तो माइनस कभी होगा नहीं, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। मतलब 1 2 100 100 2000 3000 4000 10000 20000 50000 हो सकता है, लेकिन पॉइंट में कभी भी नहीं हो सकता है। फंडामेंटल चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज इंटीजर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भाग दिए तो 1.875 10 की पावर 12, तो लग रहा होगा कि सर ये तो पॉइंट में आया है, सर ये तो पॉइंट में आया है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1875 इंटू 3 गो सुन्ना इधर गया, तो ये क्या हो गया 10 के पावर 9। मतलब सोच लो कितना इलेक्ट्रॉन, सोच लो 1875 पे 10 गो जीरो, 1875 पे सॉरी 9 गो जीरो, गिनते रह जाओगे, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, यदि चार्ज कितना है 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम्ब। जब ऊन को, ठीक है, प्लास्टिक पे रगड़ा गया तो प्लास्टिक पे जो चार्ज आया 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम्ब आया। ठीक है, तो ये कौन सा चार्ज है, इसमें माइनस नहीं है, प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हुआ होगा, किस पे, ऊन पे ट्रांसफर किया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ये आपको बताना था, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा। यहीं पे यदि माइनस चार्ज रहता, यदि यहाँ पे माइनस चार्ज रहता तो इसका मतलब क्या होता कि इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे, ऊन से प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हम है धनी आदमी, हमने दिया है। पॉजिटिव मतलब हमने दिया है और निगेटिव मतलब हमने लिया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक क्या है, दिया है। तो जब दिया है मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, और जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1875 इंटू 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिया है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, जब उस पे चार्ज कितना आया है 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम्ब आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा।